जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से भक्तों की यात्रा हुई शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के नारे लगाते श्रद्धालु बालटाल के बेस कैंप से हुए रवाना। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं भक्त। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात। पूरे रूट के नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। बालटाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने की विशेष पूजा। शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए की विशेष प्रार्थना। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़। जंगलों में जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकवादियों से छिपे होने की आशंका। खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार की शाम चट्रू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगलों में छिपे। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रात में हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। लोगों की पहचान पत्र की हुई जांच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ एक्शन है। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा, आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार है और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश दे दिया है। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हमें साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसकी तैयारी को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया सम्मानित। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हुआ दस्तखत। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सह यात्री बताया। कहा, अगले 5 साल में भारत और घाना के बीच व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहा, बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद के लिए वैकेंसी कहां है। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिखकर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। राजनाथ के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ा। बोले, चुनाव में जाति धर्म नहीं सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। राजनाथ सिंह बोले, आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ कुर्सी से मतलब, हमारा मकसद राष्ट्र निर्माण करना। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया। सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुआ विकास। पटना में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव जीतने के मंत्र। बिहार बीजेपी की बैठक में लालू यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। राजनाथ बोले, बाबा अम्बेडकर का अपमान करना शर्मनाक। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, क्यों हो रहा है बिहार से पलायन, कहां गया राष्ट्र निर्माण वाला मिशन। प्रशांत किशोर ने बिहार से नीतीश कुमार के जाने का फिर किया दावा। कहा, आरजेडी और एनडीए के रवैये से खुश नहीं जनता। हम बिहार को अपराध, जातिवाद और जंगलराज से बाहर निकाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांग विभाग के गठन करने का किया ऐलान। पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में देंगे आरक्षण। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा, जेडीयू और बीजेपी के लोग कटवा रहे हैं गरीबों का वोट। तेजस्वी यादव ने कहा, हम चुनाव आयोग से मिलना चाह रहे हैं लेकिन वो समय नहीं दे रहे। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। चुनाव आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, जनता को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, बिहार में एनडीए सरकार बनना तय। नीतीश कुमार ने 20 साल में बहुत काम किया। नित्यानंद राय का आरजेडी पर अटैक। कहा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार तेजस्वी की राजनीति का आधार। लालू के राज में बिहार में भय का माहौल था। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट। हार के डर से भ्रम फैला रहा है विपक्ष।
काराकाट से चुनाव लड़ेंगी भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति। कहा, अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी। बिहार में चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति की मांग तेज, हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे छात्र। मैं 5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा, सिद्धरामैया बोले, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन का सवाल पूछने पर बोले डीके शिव कुमार, मुझे सीएम का समर्थन करना है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। डीके शिव कुमार ने कहा, पार्टी हाईकमान जो भी कहेगा उसे पूरा किया जाएगा। पंजाब मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार, नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा बनेंगे मंत्री। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रिनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में आरोप लगाने वाला गोपाल निकला तहजमुल, आधार कार्ड से सच्चाई आई सामने। गोपाल उर्फ तजमुल के दावे से बढ़ा था विवाद। पुलिस ने हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सपा नेता एसटी हसन बोले, आतंकियों की तरह पैंट उतरवाकर किया चेक, ये अधिकार किसने दिया। साझा संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। असदुद्दीन ओवैसी बोले, देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी योगी सरकार। कोलकाता गैंगरेप के आरोपियों पर शिकंजा कसा, पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ी। अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश, लॉ छात्रा से रेप के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मार्च। टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक, रेप केस में आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। कोलकाता रेप केस मामले में एनसीडब्ल्यू की 2 टूक पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। महिला सुरक्षा पर ममता सरकार गंभीर नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा लातूर के बुजुर्ग किसान दंपति का मुद्दा, चर्चा न होने पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। लातूर में बैल की जगह खुद हल खींचते दिखे थे बुजुर्ग किसान दंपति, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए वादे से मुकरने का आरोप। कहा, पिछले 3 महीने में 700 किसानों ने की आत्महत्या। उत्तराखंड के टिहरी में कावड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, 3 कावड़ियों की मौत, 18 गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, 4 बच्चों के साथ 5 लोगों की मौत। बाइक पर जा रहे थे सभी 5 लोग, तेज रफ्तार गाड़ी में मारी टक्कर। बाइक पर सभी बच्चों को लेकर घुमाने गया था शख्स। हादसे के बाद सभी को अस्पताल भेजा गया, डॉक्टरों ने सभी को घोषित किया, पुलिस ने गाड़ी को बरामद किया। और अयोध्या में प्राइमरी स्कूल टीचर के घर सीबीआई की रेड, करीब 15 घंटे तक चली जांच पड़ताल। एमपी जबलपुर में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद, स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज छात्र की मौत, पुलिस मौत की जांच में जुटी, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के सीतापुर में 6 साल के नाबालिग से रेप का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जागरूक मां ने बेटी सहित 3 नाबालिगों का विवाह रुकवाया, पुलिस को जाकर दी विवाह की जानकारी। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए, पुलिस सभी को वापस भेजने की कर रही है तैयारी। तमिलनाडु के त्रिची में कई सरकारी ऑफिसों में बम की धमकी, बम स्क्वाड ने सभी जगह चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी के बुलंदशहर में कुत्ते के काटने से कबड्डी प्लेयर की मौत, परिवार में पसरा मातम। पंजाब के फिरोजपुर में जेल सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार, जेल में कैदियों को करता था मोबाइल फोन सप्लाई, पुलिस ने 6 मोबाइल किए जब्त। एमपी के उज्जैन में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास से 40 क्विंटल अवैध पॉलिथीन की बरामद। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला प्रवचनकर्ता की हत्या और मंदिर में चोरी मामले में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर दी कार्रवाई, आरोपियों के पास से मंदिर में चोरी हुआ सामान किया बरामद। हिमाचल की मंडी में 17 जगह बादल फटने से अब तक 11 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश जारी। मंडी के पंडो इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील, बड़ी बड़ी गाड़ियां और भारी भरकम पेड़ मलबे में बहकर आई। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने मंडी के सियाठी गांव का किया दौरा, एक रात में 10 जगह बादल फटने की घटना को लेकर जताई चिंता। हिमाचल में बारिश से हो रही तबाही पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई चिंता, कहा केंद्र सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले केंद्र से जारी फंड को खर्च नहीं कर पाई राज्य सरकार। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद, 4 धाम यात्रा भी बाधित। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम हाईवे खोलने में जुटा पुलिस प्रशासन, फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे इलाकों में अलर्ट जारी, नदी की ड्रोन तस्वीर आई सामने।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन का फैसला, छोटी नाव के चलने पर रोक, बड़ी मोटर बोट में क्षमता से आधे लोगों को बैठाने का निर्देश। ओडिशा के क्योंझर में भारी बारिश होने से भूस्खलन, मिट्टी में दबे 3 लोगों की हुई मौत। ओडिशा के गजपति में भी बारिश से हाल बेहाल, 11 गांव का सड़क से संपर्क टूटा, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अमेरिका के यूटा स्टेट में इस्कॉन के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर अंधाधुंध फायरिंग, मंदिर की दीवारों और कांच की खिड़कियों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी। स्पेनिश फोक कस्बे में मौजूद इस्कॉन मंदिर पर 30 राउंड फायरिंग की गई, गोलीबारी में मंदिर की खिड़कियों के कांच टूटे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन आज, पहले दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शतक बनाने से चूके 87 रन बनाकर हुए आउट। करुण नायर ने 31 और ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए। शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने। मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ की बराबरी की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बोले, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट खेलेंगे, दूसरे टेस्ट में दिया गया है आराम। भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त बनाई। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली, 31 गेंदों में 86 रन बनाए। अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर को लेकर उत्साहित, कहा, मैं इससे मिल रही प्रतिक्रिया से बहुत खुश हूं। हम फिल्म को लेकर काफी रोमांचित हैं। ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी।